जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित के दैनिक ऑनलाइन क्लासेस, हर दिन नया टॉपिक आपके सामने। आज एक नया टॉपिक है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। तो अपने फॉर्मूला ज्ञात किया था, आज उसके ऊपर प्रश्न अपन हल करेंगे कि अपन को दो बिंदु दे रखे हैं, उसके बीच की दूरी अपन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। दो तीन प्रश्न करेंगे, पूरा आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत आसान है, अपन को केवल वो फॉर्मूला याद रखना है। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद है तो अपन कोई प्रश्न दे रखा है अपन आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे एक बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक है -6 और 7। दूसरा बिंदु जो दे रखा है उसके निर्देशांक है 1 और -5। कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं जिसके निर्देशांक है। बिंदु अपन को भी मान सकते हैं, जैसे इसका नाम लिखा P, इस बिंदु का नाम लिखा Q। ये दो बिंदु P और Q हैं और इसके निर्देशांक -6, 4, 1, -5 दे रखा है। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना। फॉर्मूला अपने पास है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना जरूरी। अब अपन को दो बिंदु दे रखे हैं। अब इसमें सबसे पहला बिंदु अपन जिसको दे रखा P, दूसरा बिंदु अपने पास Q। जो पहला बिंदु दे रखा है उसको तो मानेंगे x1 और y1, ये ध्यान देना है। दूसरा जो बिंदु दे रखा है Q, उसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 और y2। ये x1 y1 और x2 y2, ये जो दे रखे निर्देशांक को इस फॉर्मूले के अंदर रखने हैं। फिर इसको अपन सरल करेंगे। अब x2 का मान दे रखा है 1, x1 का मान दे रखा है -6। अब देखो यहां पर भी माइनस आ रहा है, x1 का मान भी माइनस में, ये माइनस में फॉर्मूला वाला है और x1 का मान और माइनस में आ रहा है, तो इसको और पोस्ट में लिखिए -6। फिर इसका अपन स्क्वायर लगाएंगे प्लस y2 दे रखा -5, y1 दे रखा 7। इसको रहता है, इसको लगाएंगे। जब भी अपन को माइनस में दे रखा निर्देशांक उसको हमेशा पोस्ट में लिखना है, क्योंकि एक माइनस का फॉर्मूला है दे रखा पहले से, और दूसरा जो निर्देशांक दे रखा अपन को इसको अपन को माइनस पोस्ट में लिखना है। अब PQ अंडर एक से हम ऐसे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ बाहर माइनस है, माइनस का गुणा पर माइनस से करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6, इसको लगा देंगे प्लस। अब यहाँ दोनों संख्या माइनस में, जब भी दोनों संख्या माइनस में दे रखी है तब अपन को जोड़ना है, योग करना है। तो दोनों को अपन जोड़ेंगे तो आ जाएगा -12, इसको लगा PQ बराबर, यहाँ प्लस का चिन्ह दे रखा, दोनों संख्या प्लस में तभी भी जोड़ना है, दोनों संख्या माइनस में रहेगी तब भी अपन को जोड़ना है। तो यहाँ 1 और 6 7, स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। अब बारह से गुणा करेंगे तो 144 होता है, गुणा करके देखेंगे तो भी 144 आ जाएगा। 144 ये 12 का वर्ग आ जाएगा। 1 और 6 7, PQ बराबर 7 का वर्ग, वापस 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 144। PQ बराबर, अब इसमें प्लस दे रखा है, इसको जोड़ना है 144 और 49, 4 9 13 हासिल का 1, 4 4 8 में 9 और 1, 9 4 13 हासिल 1, 4 4 8 9 और 113। अब जो यहाँ संख्या अगर आ रही है, अगर उसका वर्गमूल निकल रहा है तो वर्गमूल निकालना है, नहीं निकल रहा है तो उसको अंडर रूट में ही रखना है। ये जो आ जाएगा
वह हो जाएगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी √193 हो जाएगी। इस प्रकार अपना अंक दे रखे अगर तो इस प्रकार सरल करना है, चिन्ह का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का वर्ग करना है, फिर जोड़ना है और लास्ट में अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकल रहा है जो हमने भाग विधि से बताया था आपको इस तरीके से हमने उससे निकाल सकते हैं अपन। हमने निकला तो इसको अपन √ के अंदर भी रख सकते हैं। तो ये आ जाएगी दो बिंदुओं के बेस के रूप में। तो जब अपन को अंक के रूप में दे रखा निर्देशांक, अगर अपन को दे रखे चौरासी के रूप में दे रखा है निर्देशांक, तब अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे उसका भी अपन एक प्रश्न हल कर सकते हैं। बारी बारी से प्रश्न करेंगे तो पूरा अभ्यास हो जाएगा। अपन को दे रखे निर्देशांक a(t1)², दूसरा दे रखा है 2a(t1), एक और दे रखा है a(t2)² और 2a(t2). ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। इसको भी अपन P मान सकते हैं पहले बिंदु को, दूसरे को मान सकते हैं Q। ये निर्देशांक a(t1)², दूसरा हो जाएगा 2a(t1), दूसरा बिंदु Q के निर्देशांक a(t2)² और 2a(t2). इसके में जो दे रखा पहले वाला, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और y2। पहले अपन को ये लिख लेना संकेत के रूप में ताकि गलती नहीं। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला PQ बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। PQ बराबर PQ दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी अपन को ज्ञात करना है। अब x2 क्या दे रखा है इसमें a(t2)², ये x2 का मान दे रखा है, माइनस x1 का मान ये दे रखा है a(t1)², x2 का मान x1 का मान ऊपर दो घात दे रखी तो दो घात लिखना है, प्लस y2 का मान दे रखा है 2a(t2) माइनस y1 का जो मान दे रखा है 2a(t1) और इसको है तो इसको लगा देंगे। इस प्रकार अपन को पहले x1, x2, y1, y2 का मान इसमें रखना है। अब इसको सरल करेंगे तो PQ बराबर, अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लेते हैं। दोनों में ये कॉमन आ रहा है क्योंकि T1 और T2 तो अलग अलग है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। जैसे अपन a को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कोष्टक में बंद है और इसके ऊपर घात 2 दे रखी, तो जैसे बाहर लेंगे तो a की घात पे 2 आएगा और बाकी वाला को अंदर रखा आपने t2² माइनस t1² और फिर और स्क्वायर। ये a को बाहर लिया अपने, दोनों कॉमन आ रहा है। जैसे बाहर लेंगे तो ऊपर 2 घात इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और बाकी वाला अंदर t2² माइनस t1² और इसकी भी घात अपन ने 2 लगा दी, प्लस इसमें भी कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है दोनों में, 2a इसमें भी आ रहा है, 2a इसमें भी आ रहा है। तो बाहर लेंगे तो 2 की घात 4, 2 की घात 2 मतलब 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, 2 को अपन 2 बार गुणा करेंगे, एक तो हो जाएगा 4 और एक a का हो जाएगा 1, मतलब 2a × 2a, 2 दूनी 4, a और a करेंगे तो a इसको, तो 4a इसको, क्योंकि इसकी घात 2 है। पीछे क्या रहेगा t2 माइनस, यहाँ 2a तो बाहर आ गया, पीछे क्या रहेगा t1 इसको रहेगा। दोनों में 2a कॉमन आ रहा है तो दोनों में से 2a अपन कॉमन लेंगे, इसकी घात 2 है मतलब 2a की घात 2, ये बाहर आ जाएगा, इसको अपन 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 4a² और 4a² तो बाहर आ जाएगा। पीछे क्या रहेगा t2, इधर रहेगा t1 और इसको लगा। अब इसको और अपन आगे सरल करना है। इसमें क्या अपन सरल समीकरण लगाएंगे, कौन सी सरल समीकरण अपने पास, a² माइनस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस b।
तीसरे सबसे थर्ड, ये इसमें लगाएंगे, यहाँ लग रही है, तो इस पर अपन इस समीकरण लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसको अपन ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको दो बार लिख सकते हैं। तो पी क्यू बराबर, ये ए स्क्वायर ऐसे कैसे लिखना है, अब इसमें यहाँ सर्व समीकरण लगाएंगे, इधर सर्व समीकरण लगानी है तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा t2 प्लस t1, t2 माइनस t1, यहाँ इसको है तो इसको लगाए प्लस, अब इसमें है 4 a स्क्वायर, इसको अपन ऐसे कैसे लिखें, t2 माइनस t1 का इसको, ये a स्क्वायर, इस यहाँ पर अपन ने सरल समीकरण लगाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ये माना इसको b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसमें a प्लस b और a माइनस b, मतलब t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1, और स्क्वायर है तो इसको लगा देंगे, आगे वाला 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का और स्क्वायर, हम इसको अपन को सरल करना है थोड़ा सा, अब इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे, t2 प्लस t1 इसकी भी घात 2 है, t2 माइनस t1 इसकी भी घात 2 है, क्योंकि ये पूरे कोष्टक में बंद है और दोनों की घात 2 दे रखी, मतलब ये वाला पद दोनों में आ रहा है, t2 माइनस t1 की घात 2, t2 माइनस t1 कोष्टक बंद की घात दोनों में इसका और इसको आ रहा है, तो ये अपन बाहर ले लेंगे इस प्रकार, कैसे देखिए कि t2 माइनस t1 का और स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रहेगा अपन को देखना है, a स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसमें t2 फिर प्लस t1 का और स्क्वायर प्लस, ये तो बाहर आ गया, पीछे क्या रहेगा 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर आ जाएगा, t2 प्लस t1 का और स्क्वायर, क्योंकि ये घात दोनों को ऊपर लगी हुई है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पीछे केवल ये रह जाएगा, ये भाग शेष रहेगा 4a स्क्वायर, और ये भाग तो अपना कॉमन बाहर आ गया, इसको और आगे करते अपन, तो पी क्यू बराबर, अब इसका अपन वर्गमूल निकालते हैं, मतलब देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 को अपन ऐसे लिखेंगे 2 की घात 2, तो इसका वर्गमूल तो 2 ही आएगा, मतलब इसका जो आधार होता है वो इसका वर्गमूल है, तो इसमें भी ये आधार है इसकी घात, इसका मतलब ये जो आधार है वो इसका वर्गमूल आ जाएगा, तो इसमें बाहर तो आ जाएगा t2 माइनस t1, ये तो बाहर आ जाएगा, ये वाला पद बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये दो पद दे रखे हैं, और उसके बाद इसमें ये 2 पद दे रखे हैं, तो ये अपन को ऐसे कैसे लिखने हैं, a स्क्वायर t2 प्लस t1 का और स्क्वायर और 4a स्क्वायर, ये अपन को ऐसे कैसे लिखना है, इसको और अपन आगे सरल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और कॉमन आ रहा है, तो पी क्यू बराबर t2 माइनस t1, अब इसमें a स्क्वायर और कॉमन आ रहा है, यहाँ a स्क्वायर लेने के बाद पीछे क्या रहेगा t2 प्लस t1 का और स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पी क्यू, अब यहाँ a स्क्वायर है, इस स्क्वायर दे रखा है, तो इसको अपन वर्गमूल निकालेंगे, क्या आ जाएगा a बार आ जाएगा, a t2 माइनस t1, अंदर क्या आ जाएगा t2 प्लस t1 का और स्क्वायर और प्लस का 4, इसका अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये 2 पद दे रहे हैं, अगर यहाँ गुणा का निशान होता तो इसका और वर्गमूल निकाल सकते थे,
एक बार प्रश्न को वापस देखना है। ये तो फॉर्मूला आपने लिखा है, ये मान लिखा है x2 का मान, ये x1 का मान, ये y2 का मान, ये y1 का मान। इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ रहा था, a स्क्वायर अपने बाहर ले लिया। जैसे ये बाहर लेके ऊपर घात दोगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, या t2 स्क्वायर या t1 स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से 2a कॉमन आ रहा है, जैसे बाहर लेंगे तो 2 का वर्ग तो हो गया 4, a का हो जाएगा a स्क्वायर, पीछे क्या रहेगा t2 और यहाँ t1। अब क्या करेंगे, यहाँ अपने सर्व समीकरण लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b और a माइनस b। ये a स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, यहाँ a प्लस b और a माइनस b, ये दो घात थी, दो घात सेम है। 4a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी t2 माइनस t1 की घात 2, ये जो दो घात है वो दोनों पदों की, दो पद दे रखे इसमें दोनों की, तो ये दोनों कॉमन आ रहा है। t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये तो आ जाएंगे बाहर, ये बाहर आ गया। पीछे क्या रहेगा, एक a स्क्वायर t2 प्लस t1 और इसकी भी घात 2, ये 4, तो ये तो बाहर आ जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे, जैसे भी वर्गमूल के अंदर गुणा में दे रखा हमको, कोई भी संख्या की घात दे रखी है अगर 2, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो संख्या जो आधार होगा वो बाहर आ जाएगा। तो t2 माइनस t1 ये तो वर्गमूल के रूप में आ जाएगा बाहर। पीछे क्या रहेगा, a स्क्वायर t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, a स्क्वायर t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो यहाँ आने के बाद देखा कि a स्क्वायर और कॉमन आ रहा है अपने पास, तो इसमें से a स्क्वायर अपन और कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या रहेगा, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस के 4, यहाँ इसका वर्गमूल और निकाल सकते हैं, a बाहर आ जाएगा। यहाँ ये तो आगे लिखना है अपन को, a और बाहर आ गया, t2 माइनस t1 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस के 4, ये आ जाएगी दो बिंदु की बीच की दूरी। अब इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते कि यहाँ इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ गुणा में होता तो अपन 4 का वर्गमूल 2 निकाल सकते थे और इसका t2 प्लस t1 वर्गमूल आ सकता था, परंतु यहाँ प्लस दे रखा है तो इसको अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते, पर यहाँ तक रखना है। ये दूरी आ जाएगी दो बिंदु के बीच की दूरी। तो दो प्रश्न अपन ने किए। अगर कोई अंक दे रखे हैं निर्देशांक, पहला प्रश्न आपको बताया था इस प्रकार, अगर आपको व्यंजक दे रखा, कुछ राशि दे रखी, तो अपन इस प्रकार दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्न दे रखे होंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो अपन आसानी से दो बिंदु के बीच की दूरी के प्रश्न अपन हल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, अपन को केवल फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर याद है, मान रखा, जोड़ किया, वर्गमूल निकाला, वर्ग किया, सब कुछ संभव। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या समाधान है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके नंबर दे के बाद संपर्क कर सकते हैं और ये अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करिए। हमारे जो पिछले वीडियो आप उनको भी देखते रहे, क्योंकि शुरुआत हमेशा बेसिक्स, शुरुआत जो नींव होती है वहीं से होती है। पिछले वीडियो भी देखते रहिए, तब आपको आगे वाले वीडियो पूरे आपको समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।